भीमताल में पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय भवन का लोकार्पण। सांसद अजय भट्ट ने किया विद्यालय का लोकार्पण। कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय मूल्यों से प्रेरित। शांतिपूर्ण ढंग से पंचायत चुनाव संपन्न। मतगणना की तैयारी में जुटा निर्वाचन आयोग। कड़ी सुरक्षा में 31 जुलाई को होगी मतगणना। हरिद्वार में धार्मिक स्थलों की व्यवस्था दुरुस्त। मनसा देवी मंदिर मार्ग की घटना के बाद से प्रशासन अलर्ट। चंडी देवी मंदिर में व्यवस्थाओं का लिया जायजा। ऋषिकेश में एक कॉलेज कैंपस की समस्याओं का फिर उठा मुद्दा। समस्याओं के समाधान को लेकर सौंपा ज्ञापन। समाधान नहीं होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। और हल्द्वानी में अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। अवैध निर्माण हटाने के दौरान हंगामा। बीजेपी नेता ने प्रशासन की कार्रवाई का किया विरोध। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। पीएम केंद्रीय विद्यालय भवन भीमताल का सांसद अजय भट्ट ने लोकार्पण किया है। इस दौरान सांसद अजय भट्ट ने कहा कि केंद्रीय विद्यालयों से पढ़े बच्चे देश की महत्वपूर्ण संस्थानों में जाकर देश की सेवा कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भारत निरंतर आगे बढ़ा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय मूल्यों से प्रेरित है, जो भारतीय ज्ञान परंपरा, वैदिक परंपरा को पुनर्जीवित कर रही है। उन्होंने कहा कि जीवन में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। शिक्षा ठीक तरीके से ग्रहण करेंगे तो आगे बढ़ेंगे और विकास करेंगे। इसलिए पढ़े लिखे खूब मेहनत करें और आगे बढ़ें। उन्होंने कहा कि विद्या विनय सिखाती है, विद्या ही ज्ञान लाती है, विद्या ही सर्वोत्तम बनाती है। उन्होंने बच्चों से कहा कि शिक्षा अच्छी तरह से ग्रहण करेंगे तो जीवन में आगे बढ़ेंगे। 25 करोड़ 84 लाख से केंद्रीय विद्यालय पीएम श्री के रूप में यहां पर आज शुभारंभ हुआ है। लंबे समय से भीमताल क्षेत्र में विद्यालय चल रहा था, लेकिन हमारे पास बिल्डिंग नहीं थी और कई लोगों ने इसमें सहयोग किया है। लंबे समय तक काम रुका भी रहा। बीच बीच में हम लोग कई खातेदारों से वार्ता करने भी गए। लगभग समस्याएं सुलझ गई हैं। मैं भारत के प्रधानमंत्री जी को और शिक्षा मंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने भीमताल क्षेत्र में पीएम श्री विद्यालय खोलने की जो स्वीकृति दी और जो धनराशि दी, अद्भुत। इस क्षेत्र के लिए यह एक बहुत बड़ी सौगात है। यहां पर 2 शिफ्ट में विद्यालय चलेगा, एक सुबह की शिफ्ट में, एक शाम की शिफ्ट में। ये हम तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा पहुंचे हैं हरिद्वार। ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा पहुंचे हरिद्वार। मनसा देवी मंदिर में किए माता के दर्शन। भगदड़ की घटना में दिवंगत श्रद्धांजलियों को दी श्रद्धांजलि। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की करी कामना। मंदिर समिति के पदाधिकारियों से की मुलाकात। हादसे के कारणों की ली जानकारी। सुरक्षा व्यवस्थाओं की करी समीक्षा। करण माहरा ने मंदिर समिति से किया आग्रह, भविष्य में इस प्रकार की न हो घटना। पुख्ता सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के करें ठोस इंतजाम। हादसा सरकार की लापरवाही और अव्यवस्थित भीड़ प्रबंधन का परिणाम, ये कहना है करण माहरा का। धार्मिक स्थल में नहीं थी पर्याप्त सुरक्षा बल और व्यवस्थाएं। निर्दोष श्रद्धालुओं को गंवानी पड़ी अपनी जान। श्रद्धालुओं की सुरक्षा होनी चाहिए सर्वोत्तम प्राथमिकता। प्रशासन और मंदिर प्रबंधन को मिलकर उठाने होंगे ठोस कदम। मृतकों के परिजनों और घायलों के लिए मुआवजे की राशि बढ़ाए सरकार। घटना है और कोई जब हताहत होता है तो वो अच्छी घटना कैसे हो सकती है, लेकिन चिंताजनक है क्योंकि शासन और प्रशासन बिल्कुल भी इसमें चूक किया हुआ है। पुलिस को मैं इसलिए दोष नहीं देता क्योंकि पुलिसकर्मी अधिकतर जो है चुनाव ड्यूटी में थे, लेकिन ये प्रशासन का काम था कि व्यवस्थाएं करता और ये ध्यान दिया जाना चाहिए था कि 1 मार्च से जाने का हो, 1 मार्च से आने का हो और वहाँ वॉलंटियर्स काम करें। एनसीसी के जो हमारे बच्चे कॉलेजेस और स्कूल्स में हैं, उनसे कॉलेज से रिक्वेस्ट करके उनकी वॉलंटियर के रूप में ड्यूटी लगनी चाहिए थी अगर पुलिसकर्मी कम थे। और कहीं ना कहीं अराजकता को रोकने की जरूरत है। आज सरकारें जो हैं धार्मिक आयोजनों को वोट बैंक की तरह देख रही है, वो गलत है। पुलिस को जो अराजक लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने से रोका जा रहा है। कांवड़ पहले से धनुष की तरह चलती थी, कंधे में रखे तो कोई परेशानी नहीं होती थी। लोग रस्सी के इधर चलते थे, गाड़ियां सड़क में चलती थी, दिक्कत क्या थी। अब क्या हो रहा है कि 50 किलो 100 किलो उठाने की होड़ है ऐसे करके, वो भी स्टील के हैं। और ये मेरे को लगता है कि ये सुरक्षा की दृष्टि से बहुत खराब है क्योंकि उनके अंदर क्या है कोई चेक नहीं कर सकता। हो सकता है उसका जल हो सकता है कुछ और हो, और कभी कोई आतंकवादी उसका लाभ उठा सकता है। तो ये कहा जाना चाहिए कि ट्रांसपेरेंट हो और एक लिमिट होनी चाहिए। जैसे साउंड के लिए लिमिट है,
कांवड़ की हाइट के लिए लिमिट है, वैसे इसके लिए भी लिमिट होनी चाहिए, इतना वजन होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट, मतलब जो प्लास्टिक के हैं वो और टाइम ना करे, लेकिन इस समय अलाउ किए जाने चाहिए ताकि दिखे कि इसके अंदर जल है या क्या है। आपने देखा हुआ अचानक कांवड़ के टाइम पे चरस बेचने वाले ज्यादा संख्या में पकड़े, काशीपुर में 1.5 किलो के संग पकड़ा गया। वही कह रहा हूँ कि अलग अलग किस्म की बात है, कोई कह रहा है अफवाह फैलाई, कोई कह रहा है झगड़ा हुआ, कोई कह रहा है करंट, लेकिन हमारे कुछ साथियों के पास ऐसी फोटोज मैंने देखी जिसमें पेट में जले के निशान है, जो ये पुष्टि करता है कि करंट था। वो मीटर जहां पर लगा हुआ था वहां आज मीटर नहीं है, वो तार पकड़ के चढ़ने की कोशिश हुई, जो वहां के लोग बता रहे हैं। और मुझे लगता है कि इसकी एक बड़ी जांच होनी चाहिए, इसमें सिटिंग जज हो और वो इस चीज का ध्यान रखे कहां से पहले था, और जिस जो मृतक के जले के निशान है उसके घर जाकर बातचीत की जानी चाहिए। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की दूसरे चरण को लेकर मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो गई है। अब निर्वाचन आयोग मतगणना की तैयारियां कर रहा है। 31 जुलाई को पंचायत चुनाव को लेकर मतगणना होनी है। पंचायत चुनाव के लिए 2 चरणों में मतदान हुआ। पहले चरण के लिए 24 जुलाई और दूसरे चरण के लिए 28 जुलाई को यह मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। पहले चरण में 68% और दूसरे चरण में 70% मतदान हुआ है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल गोयल का कहना है कि जिस तरीके से पहले और दूसरे चरण में मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया है, उससे कहा जा सकता है कि मतदाताओं में पंचायत चुनाव को लेकर काफी उत्साह देखा गया है। सर्वप्रथम को अवगत कराना चाहूंगा, जो हमारे त्रिस्तरीय सामान्य निर्वाचन 2025 का द्वितीय और अंतिम चरण था, वो कल सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है, शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है। और इसमें जो है 10 जनपदों के अंतर्गत 40 विकास खंड जो हैं, इनसे संबंधित सभी ग्राम पंचायतों में स्थापित जितने हमारे मतगणना स्थल थे, उसमें प्रातः 8 बजे सकुशल जो है मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई थी। और इसके समग्र रूप से जो है प्रारंभिक आकलन के अनुसार 70% जो है हमारा मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। और अगर हम इसको पुरुष और महिला में अगर करते हैं बाइफरकेट, तो 65.5% जो है पुरुष मतदाताओं की पार्टिसिपेशन रहा। 74.5% हमारा महिला मतदाता इसमें शामिल रहे हैं। और ये भी देखने में आया कि जो है पोलिंग परसेंटेज अगर हम देखें वर्षा काल को देखते हुए तो बहुत ही अच्छा आया है हमारा। और ये चीज ये भी दर्शाती है कि जो हमारे आम मतदाता जनता है, उनका अभी लोकतंत्र में इस उत्साह में वो गहरा विश्वास है और उनके द्वारा बढ़ चढ़कर जो है इसमें प्रतिभाग किया गया है। आयोग की ओर से सभी मतदाताओं द्वारा दिखाया गया यह उत्साह अत्यंत प्रशंसनीय भी है। और इसमें जो हमारे निर्वाचन में लगे हुए सभी अधिकारी, कर्मचारी और जो हमारे सुरक्षाकर्मी भी थे, इन सभी लोगों ने बड़े समर्पण प्रतिबद्धता के साथ काम किया है। और राज्य निर्वाचन आयोग इसके आगे के भी जो अब आगे कार्रवाई है, हमारी 31 तारीख से मतगणना की कार्रवाई होनी है, इसको भी पूर्ण रूप से स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से कराने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। पौड़ी में पंचायत चुनाव के द्वितीय चरण का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। जनपद में दोनों चरणों का मतदान 61.25% रहा। मतदान प्रक्रिया के द्वितीय चरण में 466 ग्राम प्रधान पदों के लिए मतदान हुआ। 73 ग्राम प्रधान प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए हैं और एक पद रिक्त रहा। इस चरण में 151 क्षेत्र पंचायत सदस्य पदों के लिए मतदान हुआ है। 161 क्षेत्र पंचायत वार्डों में से 10 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। इसके अलावा 16 जिला पंचायत सदस्य पदों के लिए भी मतदान हुआ। मतदान प्रक्रिया के बाद सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के बीच 545 पोलिंग पार्टियों ने मतपेटिकाएं स्ट्रांग रूम में जमा कर दी है। वहीं आज दूरस्थ क्षेत्रों से शेष 3 पोलिंग पार्टियों भी अपने अपने विकासखंडों में पहुंची और उनके द्वारा मतपेटियों को स्ट्रांग रूम में जमा करा दिया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी रिटर्निंग अधिकारियों, खंड विकास अधिकारियों, सेक्टर व जोनल मजिस्ट्रेटों, पुलिस बल, मतदान कर्मियों और मतदाताओं को धन्यवाद दिया है। उन्होंने बताया कि 31 जुलाई को मतगणना होनी है, जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी है।
ये हमारे पौड़ी जनपद में दोनों चरणों के मतदान बहुत ही शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हुए। इसके लिए मैं सबसे पहले तो हमारे जितने भी मतदान कार्मिक थे और सभी ऑफिसर्स जो इसमें लगे थे और आप सभी लोगों का बहुत बहुत यहाँ की जनता का भी धन्यवाद देना चाहूंगी। और साथ में मतगणना को लेकर भी पूरी तैयारी हो चुकी है। जो भी ट्रेनिंग होनी थी, रैंडमाइजेशन होने थे और साथ में जो काउंटिंग के लिए टेबल, स्ट्रांग रूम और काउंटिंग सेंटर्स की पूरी व्यवस्था थी वो हो चुकी है। और 31 तारीख को नियत समय पे मतगणना भी शुरू हो जाएगी और इसकी संपूर्ण तैयारियां जनपद स्तर पे की जा चुकी हैं। धर्मनगरी हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर मार्ग पर घटी घटना के बाद अब हरिद्वार के सभी धार्मिक स्थलों की व्यवस्था को दुरुस्त करने में प्रशासन जुट गया है। दायित्वधारी ने जिला प्रशासन के साथ चंडी देवी मंदिर में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही अतिक्रमण व्यवस्था सहित सुरक्षा के लिहाज से की जाने वाली व्यवस्थाओं पर मंदिर प्रबंधन के साथ चर्चा की है। सुरक्षा के साथ यात्रियों के लिए बेहतर सुविधा पर विचार किया गया। पुलिस ने मंदिर परिसर में फायर से निपटने की व्यवस्था को दुरुस्त करने और सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाई जाने पर जोर दिया है। चंडी देवी मंदिर के महंत भवानी नंदन गिरी ने कहा कि मंदिर परिसर में अस्थायी चिकित्सालय के लिए प्रशासन से आग्रह किया गया है। बैठक थी, उसमें सिक्योरिटी ऑडिट की मंदिर की पूरी उसकी हमने कराया और सिक्योरिटी ऑडिट भी बनाया पूरे मंदिर का। जैसे पैदल मार्ग होगा, पैदल मार्ग में वॉशरूम का निर्माण किया जाएगा। उसके अलावा कोई भी बड़ा दिवस होगा तो उसमें पुलिस फोर्स को यहाँ पे डिस्पर्स किया जाएगा और वो हम सबके यहाँ पे मदद करेंगे। पुलिस फोर्स उस समय छोड़ी जाएगी तो पुलिस फोर्स नीचे से ही पैदल मार्ग से वहाँ पे लोगों को रोक दिया करेगी। उसकी तरफ से मंदिर के भी स्टाफ बहुत सारे अपॉइंट हो रखे हैं रस्तों में रेगुलर इंटरवल पे, वो वहाँ पे भी लोगों को रोकते हैं। वहाँ पे खाने पीने की थोड़ी व्यवस्था भी है, वहाँ पे लोग पानी और पीते हैं, वहाँ पे रुकते हैं। एसपी सर से बात हुई है इस चर्चा में और आज ये सारा हट जाएगा, साफ पास किया जाएगा वन विभाग को। यहाँ पे 2 रास्ते हैं, एक रोपवे का रास्ता भी जाता है पैदल मार्ग का और एक काली मंदिर से भी जाता है। दोनों की मरम्मत होगी और रेलिंग है। पंडित ललित मोहन शर्मा श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय के कैंपस में तमाम समस्याओं के समाधान का मुद्दा फिर से उठा है। यह मुद्दा निवर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष हिमांशु जाटव ने अपने साथियों के साथ मिलकर उठाया। समस्याओं के संबंध में हिमांशु जाटव ने विश्वविद्यालय के कुलपति को एक ज्ञापन दिया है। हिमांशु जाटव ने बताया कि कैंपस में रुके हुए निर्माण कार्यों को दोबारा शुरू करने, छात्रावास को पुनः निर्माण, महिला छात्रावास का अलग से निर्माण, बंद पड़ी कैंटीन को चालू करने, सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने और उनके वेतन में वृद्धि करने की मांग ज्ञापन में की गई है। इसके अलावा मुख्य रूप से छात्र संघ चुनाव इस वर्ष पर हर हालत में कराने की मांग को दोहराया है। हिमांशु जाटव ने बताया कि कुलपति ने सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिया है। यदि सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन और आंदोलन किया जाएगा। बता दें कि हिमांशु जाटव ने जिन समस्याओं के संबंध में कुलपति को ज्ञापन दिया है, ये समस्याएं पंडित ललित मोहन शर्मा श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय कैंपस में लंबे समय से चली आ रही हैं। इन समस्याओं का समाधान नहीं होने की वजह से छात्रों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मतगणना को लेकर प्रशासन ने कसी कमर, ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर मतगणना को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है और इसी कड़ी में अब शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी मतगणना को लेकर डीएम नितिन भदौरिया और एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने कसी कमर। उधम सिंह नगर पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतगणना के लिए प्रतिबद्ध। डीएम और एसएसपी ने खटीमा, सितारगंज और रुद्रपुर में मतगणना स्थलों का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए निर्देश। मतगणना की सभी तैयारियां रखें पूरी, व्यवस्थाएं रखें दुरुस्त, किसी भी प्रकार की ना हो असुविधा। मतगणना स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। एसएसपी मणिकांत मिश्रा का कहना है मतगणना स्थलों पर 24 घंटे सीसीटीवी कैमरों की निगरानी। नगर निगम और प्राधिकरण ने काठगोदाम रेलवे स्टेशन के ठीक सामने नगर निगम की दुकानों के ऊपर बनाए गए अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जैसे ही टीम ने निर्माण को गिराना शुरू किया वैसे ही हंगामा शुरू हो गया। बीजेपी नेता ने प्रशासन को इस कार्रवाई का विरोध किया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कार्रवाई गरीब दुकानदारों को परेशान करने के उद्देश्य से की जा रही है। वहीं नगर आयुक्त ऋषा सिंह ने बताया कि जिन दुकानों पर पहले निर्माण की अनुमति दी गई थी वह अनुमति वर्ष 2016 की है, जबकि अवैध निर्माण कार्य 2025 में किया गया है, जो नियमों का उल्लंघन है। वहीं प्राधिकरण ने अधिकारियों
ने कहा है कि नियमों के खिलाफ किए गए सभी निर्माणों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि कार्रवाई के दौरान निगम की दुकानों के पास बने एक अवैध होटल के निर्माण को भी जेसीबी मशीन की मदद से गिराया गया है। इस मौके पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल भी तैनात रहा। चोरी की घटनाओं को लेकर पीरुमदारा क्षेत्र के चौकी परिसर में ग्रामीण ने जमकर हंगामा और नारेबाजी की है। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस चोरों को पकड़ने में नाकाम है, जिससे क्षेत्र में आए दिन चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। वहीं पुछड़ी में एक संदिग्ध महिला और पुरुष को पकड़ा गया है, जिनका 6 लोगों का गिरोह बताया जा रहा है, जिसमें 2 गिरफ्तार कर लिए गए हैं और 4 लोग अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। बताया जा रहा है कि ये लोग बच्चे चोरी करते थे। फिलहाल पुलिस इनसे पूछताछ में जुटी है। पीरुमदारा चौकी इंचार्ज सुनील सिंह धानिक ने कहा कि पुलिस को कुछ समय से क्षेत्र में ड्रोन के उड़ने और संदिग्ध लोगों के आने की सूचनाएं मिल रही हैं। हालांकि पुलिस के जरिए इस पर जांच भी लगातार की जा रही है। अभी तक किसी तरह का ड्रोन और कोई भी संदिग्ध व्यक्ति उनकी पकड़ में नहीं आया है। चुनाव की वजह से पुलिस फोर्स कम होने का हवाला देते हुए पुलिस ने कहा कि सुरक्षा के मद्देनजर गश्त और बढ़ाई जाएगी। वहीं बिना नंबर प्लेट की बाइक, कार की भी चेकिंग होगी और अगर कोई वाहन संदिग्ध मिलता है तो उस पर कार्रवाई होगी। दूसरी ओर जो लोग ड्रोन का निजी इस्तेमाल कर रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा, जिसके लिए उन्हें आधिकारिक अनुमति लेनी होगी। वैसे हंगामा नहीं कहूंगा मैं, लोग जो है यहाँ सारे क्षेत्र के लोग जो है अपने साथ जो है सभी लोग लेके जो है क्षेत्र की समस्याएं लेके आए थे। विगत कुछ दिनों से हमारे यहाँ हमारे रामनगर क्षेत्र में हमारे से जुड़े हुए जो आसपास के क्षेत्र हैं, चाहे काशीपुर का क्षेत्र उधमसिंह नगर का हो, मुरादाबाद, ठाकुरद्वारा में, इन क्षेत्रों में जो है कुछ ड्रोन के उड़ने की तथा कुछ संदिग्ध लोगों के जो है आने की जो है सूचना हमें लगातार प्राप्त हो रही थी। इसमें जो है लगातार हमारे द्वारा सूचनाओं को अटेंड किया जा रहा है, जाया जा रहा है मौके पे और उससे तस्दीक किया जा रहा है। फिलहाल जो है ड्रोन संबंधी जो है कोई घटना की पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन लोगों ने ये कहा है कि कतिपय जो है संदिग्ध व्यक्ति कई जगह पे देखे गए हैं। इस संबंध में लोगों की मांग थी कि हमारे क्षेत्र में जो है विशेष रूप से जो है गश्त जो है बढ़ा ली जाए। उनकी मुख्य मांग ये थी, जिसे हमारे द्वारा उन्हें बता दिया गया कि चुनाव के चलते जो है एक ही गश्त निकलवाने में सक्षम थे। हमारे द्वारा एक गश्त निकलवाई जा रही थी। अब जो है आज से जो हमारा फोर्स वापस आ गया है। हम प्राइवेट में अलग लड़के लगाएंगे और अपना जो सरकारी गाड़ी में रहती है उसमें गश्त जो है हमारी अलग अलग तरीके से चलेगी। बाकी जितने भी संदिग्ध व्यक्ति यहाँ पर हैं उनकी पहचान के संबंध में सत्यापन वगैरह होंगे। जो बिना नंबरों की बाइक वगैरह लेके जितने भी संदिग्ध लोग घूम रहे हैं उनमें विधिक कार्रवाई होगी। बाकी ड्रोन के संबंध में हमने बता दिया गया कि क्षेत्र विशेष में जितने भी हमारे ड्रोन हैं उनको जो है हम रजिस्टर करेंगे यहाँ पर किसके पास कितने ड्रोन हैं, और अगर उसे ड्रोन उड़ाना होगा तो संबंधित जो है जगह से जो अधिकारी से अनुमति लेगा, उसके बाद ही ड्रोन को चलाएगा। अब बिना अनुमति के ड्रोन चलाया पाया जाता है तो उसके खिलाफ जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। जो है घटनाएं आ रही है, हमारे पास जितनी भी सूचनाएं आती हैं, हमारे पास देखिए कि एक टाइम बाउंड होता है सारी सूचना अटेंड करने का। हमारे पास एक गाड़ी रहती है, इसका पीक टाइमिंग है हमारा। ये है कि हम ये सोच रहे हैं आज से जब फोर्स हमारा वापस आ जाएगा तो 2 क्षेत्रों में 2 या 3 गश्त निकाल दें, जिससे अटेंड जो है हम थोड़ा जल्दी कर दें। अलकनंदा नदी में कूदी महिला को फायर आपदा प्रतिवादन बल और पुलिस टीम ने सुरक्षित रेस्क्यू किया। दरअसल फायर स्टेशन रुद्रप्रयाग को ओडरी गांव के समीप एक महिला के अलकनंदा नदी में छलांग लगाने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही रुद्रप्रयाग पुलिस और राज्य आपदा प्रतिवादन बल की संयुक्त टीम तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई। मौके पर पहुंची टीम ने त्वरित रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और तेज बहाव के बीच जोखिम उठाते हुए महिला को सकुशल बाहर निकालने में सफलता प्राप्त की है, जिसके बाद उन्होंने महिला को उसके परिजनों को सुपुर्द किया। महिला के परिजनों ने बताया कि महिला का नाम रेखा देवी है, जो मानसिक रूप से अस्वस्थ चल रही है, जिसके चलते उन्होंने अचानक अलकनंदा नदी में छलांग लगा दी थी। सितारगंज में एक महिला और उसकी भैंस की करंट लगने से मौत हो गई है। महिला के परिजनों ने खेत स्वामी पर करंट छोड़े जाने का आरोप लगाया है। बता दें कि बाबूशाह निवासी ग्राम पंडरी ने पुलिस को तहरीर दी, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी 45 वर्षीय पत्नी हमशीरा भैंसों को लेकर खेतों में गई थी। काफी देर तक हमशीरा के वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने खोज शुरू की। इस दौरान हमशीरा एक खेत में बेहोश पड़ी मिली। परिजन अफरा तफरी में हमशीरा को हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बाबूशाह के अनुसार खेत स्वामी ने अपने खेत में बिजली का तार लगाकर करंट छोड़ा था। भैंस को करंट से बचाने के प्रयास में हमशीरा भी करंट की चपेट में आ गई। बाबूशाह ने
बताया कि खेत स्वामी ने भैंस और हमशीरा को करंट लगने के बाद तार समेट लिया और करंट लगने की जानकारी किसी को नहीं दी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है। साढ़े 7 बजे हमशीरा बी उम्र 50 साल महिला वाइफ ऑफ बाबू शाह विलेज पंडरी सुबह 7:30 बजे बॉडी अस्पताल में लाई गई थी इनके हस्बैंड के द्वारा और उनको यहां पर चेकिंग कर दिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको ऋषिकेश की त्रिवेणी घाट के चलते हैं, जहां पर गंगा आरती का सीधा प्रसारण जारी है।
क्या आप दुबले